जो हमारे राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। अगर आप लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं तो उनको क्लियर करें। अभी आप चल जाइए मेडिकल कॉलेज में तो वहां पर बस यही धांधली है, चोरी चकारी का। पैसा लोग से लेते हैं, अपना काम करते, पैसा नहीं दीजिएगा, वहां काम नहीं होगा। लेकिन चुनाव आयोग एकदम पागल हो गया है। वो सोच रहा है कि जो हम करेंगे, क्योंकि सरकार के दबाव में है वो, और वो जान रहा है कि बिहार में हार रहे हैं तो चाह रहा है लोगों का वोट काट दे। आज आपने वीडियो में देखा तो आपको खराब लगा, ये ऑलरेडी पहले से होता रहा। मैं विधायक बन के जानता हूँ, मंत्री बन के जाऊंगा, जो मेरा सैलरी मिले, जो भी मिले, 1 लाख 2 लाख जो भी मिलता है, मैं टोटल अपनी जनता, जो हमारे मूल्य जनता जो मुझे जिता के भेजेगी, मैं उस पर निछावर कर दूंगा। जो भी लोग मेरे पास आएंगे, जो जरूरत के लोग होंगे, उनको दिया जाएगा। अपने सैलरी में से देंगे। और वो सैलरी मैं 1 रुपया नहीं खाऊंगा, मुझे भगवान ने कुछ कमी नहीं दिया है। मैं आज तक नहीं जानता नहीं था इतना प्यार मुझे मिलेगा। इतना प्यार मुझे मिला है कि मैं इतना खुश हूँ कि मैं ऐसे अगर खड़ा हो जाऊं तो लोग मुझे जिता दें। यहाँ तक कि जो मुझे आवास मिलेगी, मैं उनको भी अपनी जनता को संबोधित कर दूंगा कि जब भी कोई जरूरत पे जाए उनकी वहाँ खाना पीना मिल जाए और वहाँ रहने के लिए भी मिल जाए। वो भी नौतन बैरिया का जनता, वो हमारी परिवार है। जब वो हमको बेटा मान रहे हैं तो उनको परिवार मानने में क्या हर्ज है। कोई भी यहाँ से विधायक जब बन के जाएगा वो सोचेगा कि ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता वो चाहेगी। जनता पोस खाने के लिए मांगती है क्या? नहीं मांगती है। तो जब उनके पास जो प्रॉब्लम हो उसको दूर किए, आप उनसे मिलिए, आप उनसे रूबरू हुई। विधानसभा वहाँ चलेगा तो हम रहेंगे, विधानसभा नहीं चलेगा अपने क्षेत्र में रहेंगे, लोगों के पास रहेंगे, लोगों की सेवा में रहेंगे, क्योंकि सेवा जब नहीं करेंगे तो फल कहाँ से खाएंगे हम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मेरे साथ है इमरान खान जी, जो नौतन बैरिया विधानसभा से दावेदार प्रत्याशी हैं, और ये जो है वीआईपी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी है। बिहार में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उस पर जो है बिहार के नेता का मुंह नहीं खुल रहा है। अब जो है ये इमरान खान जी हैं, जो इनका क्या विचार है इस घटनाओं पर, इनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनको सलाम प्रणाम करता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो है एक बादल फटती है, उसमें बहुत सारे जो हैं लोग उसके चपेट में आ जाते हैं, जिसमें हमारे बिहार के भी बहुत सारे लोग जो हैं उसमें चपेट में आए हुए हैं, लापता हैं, बहुत सारे लोगों की खोजी हो रही है। तो इस घटना पर क्या कहिएगा? सबसे पहले तो दुख व्यक्त मैं करता हूँ, जो हमारे पश्चिमी चंपारण के 11 जो है लोग गायब हैं, मतलब अभी तक मिले नहीं हैं, जिसमें से 11 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें से 8 सिकटा के हैं और 3 चनपटिया के हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारी गवर्नमेंट जो है कि यहाँ के नए लोग, युग के लोगों को मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारे बिहार में इतनी मतलब भ्रष्ट समझिए एक सरकार है, जिसके वजह से बहुत ऐसे जनता जो है बिहार से बाहर जाते हैं, हर दम मरते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि सरकार को इसके बारे में सोचनी चाहिए, और सरकार को कम से कम जहाँ भी मजदूर मतलब हमारे जो इथी हो रहे हैं, हमारे देश के जो मैंने बिहार की जितनी भी जनता जा रही है बाहर कमा रही, उनको कम से कम घोषणा करके कुछ ना कुछ तो उनको करना चाहिए ना। ये 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, उस तरह की व्यवस्था नहीं बना पाए कि हमारे बिहारी हमारे बिहार में ही काम करें, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो एनडीए के सरकार में जो बनी हुई हैं, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, ये कुछ भी कर नहीं पाई है, ना कर पाएगी, क्योंकि अभी तक बिहार का जो दर्जा है विशेष राज्य का वो नहीं दे पाई। तो क्या लगता है कि मजदूरों के लिए, नए जनरेशन के लिए कुछ करेगी? तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, ऐसा कुछ करेगी भी नहीं सरकार। राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पे, और उसमें और भी देखा जा रहा है कि बिहार के बहुत सारे लोगों का जो है वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। और उसमें जो है एक और बड़ी ये बात है कि जो लोग जिंदा हैं उनको जो है मृत घोषित कर दिया गया। तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव आयोग तो अपने हिसाब से काम तो कर रही है, जिसमें जनता को बहुत परेशानी है। कम से कम इनको यही काम करना था तो 5-6 महीना टाइम लेना चाहिए था। अब राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि 4 आदमी के एक जगह ऐसे लोग हैं जो 4-4 आदमी का मतलब हर जगह नाम है, तो राहुल गांधी तो सीधे बोल रहे हैं ना कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको आप हमको प्रमाणित करें, या हम झूठ बोल रहे हैं तो उसको क्लियर करें। तो चुनाव आयोग अगर सच्चा है, निस्वार्थ काम कर रही है, तो उसको तो साबित करना चाहिए ना। अब जैसे आप बोल रहे हैं मृत्यु, ऐसा हुआ है। अभी हम हमारे विधानसभा में उज्ज्वलिया में लोग हमारे पास लिस्ट भेजे हैं, जिसमें से 140 लोगों का नाम कट गया है। अच्छा, वो लोग जिंदा हैं कि नहीं? जिंदा है, बाकायदा मेरे पास लिस्ट है। SIR जो हो रहा है उसमें लोग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट कौन से देंगे? जो डॉक्यूमेंट है उनके पास वही डॉक्यूमेंट देंगे ना। अब वो कैसा ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि उसके पास है भी नहीं, और जो दे भी रहा है तो उसका नाम कट रहा है। तो हम यही अपील करेंगे जितने भी हमारे नौतन विधानसभा के हैं, कि ये जो काम हो रहा है आप लोग बढ़ चढ़ के इसका इतिकर मतलब कागज जो भी हो आप दें, इनको जुड़वाएं। इसलिए जुड़वाएं कि देखिए, ये गवर्नमेंट चाह रही है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों का
वोटर लिस्ट में से नाम खत्म हो जाए। तो ये हमारी दायित्व बनती है, आपकी दायित्व बनती है कि इसको बढ़ चढ़ के सहयोग करके जो जिसके पास जो कागज है उसको करके इसको क्लियर किया। अच्छा, राहुल गांधी का बिहार में यात्रा शुरू होने वाला है, तो क्या इस यात्रा को आपके पार्टी जो वीआईपी पार्टी है ये समर्थन करती है या नहीं करती है? करती है तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी वीआईपी पार्टी गठबंधन में है। गठबंधन में जो भी हमारे दल हैं उसमें हम सारे मिल के काम कर रहे हैं। इसमें आप ये कंफ्यूज ना समझे कि हमारी वीआईपी पार्टी अलग है, क्योंकि हम लोग बढ़ चढ़ के सहयोग ले रहे हैं। इसमें हम भी 6 दिन 10 दिन के लिए हम भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी वीआईपी के पार्टी हैं, जितने भी मतलब दल हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ सब जगह से 10 गो 20 गो लोग जा रहे हैं कि इसको सफल किया जाए। और उद्देश्य ये है कि हमारे आयोग में जो चुनाव आयोग जो कर रहा है, धांधली कर रहा है, तो उसको क्लियर लोगों को बताना है और इसको बताना है कि हम लोग बिहार की जनता में ये धांधली नहीं चलेगी, क्योंकि एसआईआर हो रहा है, एनआरसी इसमें लागू करना चाह रहा है, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। और जो हो रहा है उसको आप समय लेके करें, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि एनआरसी एसआईआर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है ये कौन सा समय है? जब इलेक्शन इसी 2024 में लोकसभा का हुआ तो इसी वोटर लिस्ट पे हुआ। तो आप इसी वोटर लिस्ट में जब आप काम कर रहे हैं तो अभी करने की क्या जरूरत है? इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपकी गवर्नमेंट है, आप जो चाहे कर ले रहे हैं। जो हमारे राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। अगर आप लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं तो उनको क्लियर करें आप। वो तो कह रहे हैं कि हम जो दावा कर रहे हैं अगर गलत है तो उसको क्लियर करें आप। तो ये चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? आज तक आपने सुना था कि ऐसा कभी हुआ है? लेकिन चुनाव आयोग एकदम पागल हो गया है। वो सोच रहा है कि जो हम करेंगे, क्योंकि सरकार के दबाव में है वो, और वो जान रहा है कि बिहार में हार रहे हैं, तो वो चाह रहा है लोगों का वोट काट दे। ये तरीका सही नहीं है। इसी पे हम लोग लगे हुए हैं और जोर शोर से 17 तारीख से लेके 1 तारीख तक हमारे राहुल गांधी यहाँ रहेंगे। और 1 तारीख को संभावना पूरा मतलब जो भी होगा 1 तारीख को गांधी मैदान में इसको खत्म किया जाएगा। ये यात्रा कितना दिनों का है और कितना दूरी तय करना? देखिए, ये 16 दिन का है और 1300 किलोमीटर का है। आपके जिला पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय बेतिया के हॉस्पिटल में एक जो है मृत शरीर के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जो सीढ़ी पर उसको उल्टा घसीटते हुए 2 आदमी ले जाते हैं, दोनों पैर पकड़कर। तो उस व्यवस्था पर क्या कहिएगा आप? देखिए, सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि बिहार गवर्नमेंट जो स्वास्थ्य का जो विभाग है उसको ये चीज़ देखना चाहिए कि अभी आप जाके देखिए हर जगह सरकारी अस्पताल जितना भी जहाँ भी है उसमें सब लचीलापन है, मतलब व्यवस्था सही नहीं है, काम नहीं हो रहा। ये आप जो बात कर रहे हैं कि लाश को घीसा जा रहा है, आपने देखा है तो बोल रहे हैं ऐसा ही, मतलब ये वीडियो पूरा वायरल है, पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आज आपने वीडियो में देखा तो आपको खराब लगा, ये ऑलरेडी पहले से होता रहा। ये गवर्नमेंट जो बनी है एनडीए की, ये जान लीजिए आपके साथ जो मर गए, जो मरे हुए जो व्यक्ति हैं उनके साथ आप देख रहे हैं कि क्या कर रही है। ये किसी के साथ भला नहीं कर सकती है। अभी आप चल जाइए मेडिकल कॉलेज में तो वहां पर बस यही धांधली है, चोरी चकारी का। पैसा लोग से लेते हैं, अपना काम करते, पैसा नहीं दीजिएगा, वहां काम नहीं होगा। इसीलिए सरकार जो भी व्यवस्था वहां की है, सरकार को अपना आके सरकार को देखनी चाहिए, वहां एक कमेटी बनाना चाहिए। जो भी कमेटी बने कि जहां हॉस्पिटल सरकारी है वहां बहुत धांधली है। इतना धांधली है कि कभी लोग ज्यादा बोल देते हैं तो पीटने चालू हो जाता है। बहुत ऐसा लोग जो पैसा नहीं देंगे उनका लाश को ऐसे ही मतलब फेंक दिया जाता है, जो हुआ है। तो ये सब पैसा का है, ये सब भ्रष्टाचार है। अच्छा, आप जो है पिछला बार जो है घोषणा पत्र जारी किए जिसका चर्चा जो है पूरे विधानसभा में होने, बहुत सारे लोग जो है अदर विधानसभा में भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो घोषणा पत्र के बारे में क्या कहिएगा जो अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं तो 1-2 चीज़ और नहीं बोला उसमें। कौन सा है? जिसमें मैं क्लियर करता हूँ कि जो भी मैं विधायक बन के जानता हूँ, मंत्री बन के जाऊँगा, जो मेरा सैलरी मिले, जो भी मिले 1 लाख 2 लाख जो भी मिलता है, मैं टोटल अपनी जनता, जो हमारे मूल्य जनता जो मुझे जिता के भेजेगी, मैं उस पर निछावर कर दूंगा। अच्छा, उसी को दान कर दीजिएगा? हाँ, दान कर देंगे नहीं, उसको टोटल मैं मतलब दे दीजिएगा? हाँ, दे देना। जो भी जिसका भी अवस्था हो, जैसे शादी ब्याह, जो भी लोग मेरे पास आएंगे, जो जरूरत के लोग होंगे उनको दिया जाएगा। अच्छा। अपने सैलरी में से देंगे। और उस सैलरी में 1 रुपया नहीं खाऊंगा, मुझे भगवान ने कुछ कमी नहीं दिया है। अच्छा। जब भगवान ने मुझे कमी नहीं दिया है तो जनता मुझे जब प्यार दिखा रही है, मैं आज तक न जानता नहीं था इतना प्यार मुझे मिलेगा। इतना प्यार मुझे मिला है कि मैं इतना खुश हूँ कि मैं ऐसे अगर खड़ा हो जाऊं तो लोग मुझे जिता दें। अच्छा। तो जब ये जनता मुझे इतना मान रही है तो क्या सैलरी कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तक कि जो मुझे आवास मिलेगी, मैं उनको भी अपने जनता को संबोधित कर दूंगा कि जब भी कोई
जरूरत पे जाए, उनकी वहाँ खाना पीना मिल जाए और वहाँ रहने के लिए भी मिल जाए। अच्छा, मतलब ये जो अपना आपको जो आवास मिलेगा वो जनता में दे दीजिएगा, जनता हमारे क्षेत्र से जो आएगी पटना में रहेगी, अपना दवा बीरो या जिस काम से आए वो सब करके फिर वापस चले जाएगी। हाँ भाई, क्यों नहीं करेंगे? अगर हम वहाँ रहते हैं तो हमसे मिलने के लिए जाएंगे ना, तो हमसे मिलने के लिए जब जाएंगे तो वहाँ रहेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो वो किसने दिलाया है? जनता ने दिलाया है ना। तो जनता जब दिलाई है तो जनता का हक है, हमारे मूल्य जनता का हक है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। तो बेटा जब अपने परिवार को नहीं देखेगा, ये मेरी मतलब जो भी नौतन बैरिया का जनता है वो हमारी परिवार है, जब वो हमको बेटा मान रहे हैं तो उनको परिवार मानने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। तब हमारी फैमिली है, समझ लीजिए हमारी फैमिली है और उसको मान के चल रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, मैं जो घोषणा कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उस पर खरा उतरूंगा और हमेशा के लिए उतरूंगा। कोई भी यहाँ से विधायक जब बन के जाएगा वो सोचेगा कि ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता वो चाहेगी। मतलब पहले आप कर दीजिएगा तो उन लोगों को तो करना पड़ेगा ही। भाई देखिए, हमारे आज के युग में लोग सोचता है कि आज हम वोट ले लिए, कल जनता को मूर्ख बना दिए। तो जनता मूर्ख नहीं है, आपको प्यार दे रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है, वो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता को कोई फैसिलिटी नहीं दे, जनता को उस खाने के लिए मांगती है क्या? नहीं मांगती है। तो जब उनके पास जो प्रॉब्लम हो उसको दूर कीजिए, आप उनसे मिलिए, आप उनसे रूबरू होइए। अगर मुझे विधायक बना के यहाँ से मंत्री बना के आप भेज रहे हैं, तो जब तक विधानसभा वहाँ चलेगा तो हम रहेंगे, विधानसभा नहीं चलेगा अपने क्षेत्र में रहेंगे, लोगों के पास रहेंगे, लोगों की सेवा में रहेंगे, क्योंकि सेवा जब नहीं करेंगे तो फल कहाँ से खाएंगे हम? चलिए, अच्छा लास्ट में क्या कहिएगा आप अपने नौतन बनिया विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए? मैं नौतन विधानसभा वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्यार मुझे मिला है, बस यही प्यार बनाए रखें हम पे। और इतना जान लीजिए, मैंने जो बोला है उसको पूरा करूँगा मरते दम तक। अब मैं यहीं का हूँ, यहीं रहूँगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो आपको कोई भी कष्ट हो, हमसे संपर्क करें या मुझे बुलाएं, मैं आपके पास आऊँगा और मुझे गठबंधन की सरकार बनाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ।